ऐसे कर लेंगे। नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। और हाटी विकास मंच बात की जाए तो अभी जिस तरह से अभी जनजातीय क्षेत्र का दर्जा इन्हें मिला है और आज ये राज्यपाल के पास पहुंचे थे, और राज्यपाल के पास से क्यों पहुंचे थे ये भी हम इनसे जानेंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले राज्यपाल से मिलकर ये आए हैं। और जिस तरह से बात की जाए ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिला है, और उसके बाद ये राज्यपाल से भी मिलकर आएंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये राज्यपाल से मिले थे। जय हाटी, जय हाटी। सिंटा जी, जिस तरह से हाटी को ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिल गया है, और बात की जाए आज अभी आप राज्यपाल से मिलकर आए हैं, तो किस बात को लेकर आप राज्यपाल के पास से? सबसे पहले तो मीडिया कर्मियों को हाटी के मुद्दे को, जो एक गैर राजनीतिक हमारा संगठन के लिए हाटी सीख रही, जिसकी इकाई हम लोग हैं, आपने हमारा साथ दिया, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आज जो हमारे साथ है प्रदीप सिंटा जी, हाटी विकास मंच के अध्यक्ष है। हमारे साथ बलबीर चौहान जी है, हमारे साथ दीपक चौहान जी है, सुरेश सिंटा जी है, अरतर तोमर जी है, दलीप सिंटा जी जो हमारे साथ है, हमारे चेयरमैन साहब माधोराम शर्मा जी, हमारी पूरी टीम, मदन तोमर जी, हमारी टीम आज राजभवन गई थी। सबसे पहले आपको इस बात के गवाह रहे हैं कि हमने इसकी शुरुआत राजभवन से ही की थी। हमने ये उनके साथ ये आश्वासन उनको दिया था राजभवन को कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो सामाजिक आंदोलन चलाएंगे, जन आंदोलन चलाएंगे। वो चलाया भी, उसके नतीजे आए। हम आभार व्यक्त करने के लिए आज हमने महामहिम गवर्नर साहब का आभार व्यक्त किया। हमने उनके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हमने आभार व्यक्त किया। हमने यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का हमने आभार व्यक्त किया। हमने यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का हमने आभार किया। हमने उन तमाम पुरोधाओं को याद किया जिन्होंने हाटी की लड़ाई निष्पक्ष होकर लड़ी, राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर जो है वो लड़ाई लड़ी, किसी भी दल का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, एक बड़ी हम आपको एक खबर ये देना चाहते हैं कि महामहिम राज्यपाल ने इच्छा जताई है कि गिरी पार का दौरा करेंगे। हम उनका कार्यक्रम जल्द ही तारीख तय करेंगे। उन्होंने सहमति दी है कि लादी क्षेत्र में एक बड़ा संभवतः रोनहाट या बालधार में उस कार्यक्रम को रखा जा सकता है। हम सबके साथ, यूनिट के साथ, पूरी यूनिट के साथ जो है वो हम सलाह मशवरा करेंगे। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि महामहिम जनजातीय क्षेत्र घोषित होने से के बाद, हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिलने के बाद पहली मर्तबा गिरिपार आएंगे, और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। उन्होंने इच्छा जाहिर की। हमने कहा कि हमारे लिए इससे बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती। जल्द ही तारीख जो है वो तय होगी। और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जिन जिन लोगों का भी इसमें योगदान रहा, सबसे पहले महाकुंभली, जिसका हम बार बार जिक्र भी करते हैं, रोनहाट जो एक क्रांतिकारी क्षेत्र है, लादी क्षेत्र है, वहाँ पे चाहे वहाँ के हमारे धामटा खौश हो, हमारे सिंगटो हो, हमारे झुकट्याल हो, हमारे राणा धिरवान जिनको कहा जाता है ओजोऊ हो, हमारे पोस्टे हो, हमारे जुआऊ हो, हमारे डोराल जिनको हम कहते हैं, और 3 गांव में वो बसते हैं, हमारे ओबीसी के जो लोग हैं, हमारे ब्राह्मण जिनके बगैर हम एक कदम भी नहीं रखते हैं, हम उनके जजमान हैं, उनकी जजमानी चलती है, हमारा उन पे पूरी तरह से हम एक दूसरे पे निर्भर है। सारी जो कम्युनिटी है, हम सब लोगों का बहुत योगदान रहा है। नंबरदारों का बहुत योगदान रहा है, ढीमेदारों का बहुत योगदान रहा है, वहाँ के क्रांतिकारी जो लोग हैं उनका बहुत योगदान रहा है, जिन्होंने एक विचारधारा से ऊपर उठकर, ये बोलना बहुत आसान है लेकिन बहुत ही कठिन कार्य था। हम उसके बाद दूसरे स्थान पे जो महाकुंभली हमारी हुई थी, वो शिलाई के भीतर हुई थी। वहाँ पे प्रताप जेलदार जी, वहाँ के जो जेलदार हैं, हम उनके भी बहुत आभारी है। हम शनकवान खानदान से जो बिलोंग करते हैं, बहादुर सिंह जेलदार जी, हम उनके भी बहुत आभारी है। तपेंद्र जी है हमारे संग्रह के, रेणुका महाकुंभली में वहाँ माता का हमें आशीर्वाद मिला है, उस पर भी हम बात करेंगे। उनके भी हम, तपेंद्र जी के हम बहुत आभारी है। भीम सिंह जी हमारे जो एक पत्रकार भी है, बड़े एक पुरोधा रहे हैं, उन्होंने बहुत हमारी मदद की है। पूरे गिरिपार क्षेत्र जब संकट में हमारी क्या बोलते हैं, हमारा मुद्दा संकट में, तब उन्होंने हमारा सहयोग दिया है। हमारी हाटी की जो इकाई है, हमारी यूनिट है चंडीगढ़ की यूनिट, जिसके फकीर सिंह चौहान साहब, हमारे फकीर चंद चौहान साहब हमारे उपाध्यक्ष भी है केंद्रीय हाटी समिति, उनका भी
आभारी है सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी के, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। हमारे और भी जो आपके देसाई साहब है, रमेश देसाई साहब, वो भी है, बहुत सारे पुरोधा है, बहुत लोगों ने इसमें योगदान दिया। हमारे राजेंद्र शास्त्री जी, अत्री जी है सोलन यूनिट के, हमारे जितनी भी यूनिट है, चाहे वो गिरिपार में जो नहीं थी, जो गिरिपार की यूनिट, उनका तो योगदान है ही है, चाहे हरिपुरदार यूनिट है, शिला यूनिट है, कफोटा यूनिट है, संगड़ा यूनिट है, पजोता यूनिट है, पजोता महाखुमली, हम उसमें भी हम तमाम लोगों के, बुद्धिजीवियों के, हम जिन भी विचारधाराओं को बिलोंग करते थे, हम उनके बहुत आभारी है। और सबसे पहले जिस क्षेत्र से ये शुरुआत हुई थी, हमारी कोशिश ये है कि महामुहिम को हम उसी क्षेत्र में ले जाएं। और एक बात आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, हालांकि प्रदीप सिंगटा जी अपनी पूरी बात रखेंगे। ये जब हमने कहा कि सांस्कृतिक आंदोलन था, गैर राजनीतिक आंदोलन था, अभी हमारा हाटी SC को एक्सक्लूड करके बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि इसमें देव सिंगटो नहीं आएंगे, धामटे नहीं आएंगे, और पार्टी को छोड़कर सारे जितने भी हाटी समुदाय, अभी कम्युनिटी हमारी जनजातीय घोषित हुई है, सभी लोग, हम आपके माध्यम से ये उनको आश्वासन देते हैं, आश्वस्त करते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार किसी के अधिकार छीनने में भरोसा नहीं रखती है। ये सब लोग, इनके भी सर्टिफिकेट बनेंगे। दूसरा, बहुत भ्रम है लोगों में कि एरिया नहीं हुआ है, लेकिन जो एरिया की कंडीशन है, पहली कंडीशन उसकी ये है, आप देखेंगे कि नॉर्थ लगभग 1.5 दशक के बाद जो है वो एरिया शेड्यूल एरिया में आया। शेड्यूल एरिया से एडिशनल ग्रांट आती, बाकी सारी 40 से 42 योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, जिससे लाभान्वित होंगे, स्कॉलरशिप में लाभ मिलेगा। कोई भी, जब भी आप कोई भी समुदाय हो जाता है, ST घोषित हो जाता है, तो तमाम बेनिफिट केंद्र राज्य सरकार के उन्हें मिलते हैं, जिसके वो हकदार होते हैं। एरिया के लिए हम जो है वो कोशिश करेंगे, और सारी औपचारिकताएं केंद्रीय हाटी समिति ने सारी औपचारिकताएं पूरी करके दी थी, क्योंकि एक नई परिस्थितियां पैदा हुई थी। SC बाहर होगी, उन्होंने लिखित में आग्रह किया था कि हम इसमें आना नहीं चाहते, हम हाटी नहीं है, लेकिन जो हाटी है उन सभी को राहत मिली है। हम आपके माध्यम से एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और अगली बात, हमारे जो अध्यक्ष है, जिन्होंने बहुत इस अपना कैरियर दाव पे रखकर, हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी शिमला में रहते हैं, उनकी रोजी रोटी, उन्होंने अपने रोजी रोटी की परवाह नहीं की, हमारे साथ खड़े रहे, लड़ाके की तरह खड़े रहे। पहली कई लोग ऐसे भी थे कि 4 कदम चले, 6 कदम नहीं चले, उसके बाद वो उनके घुटनों में शायद मेरे को लगता कोई प्रॉब्लम आ गई, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे, हम उन लोगों के आभारी हैं जो पहले दिन से खड़े थे, वर्षों से खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। चाहे हाटी के हितों के लिए हमें फांसी के फंदा भी चूमना पड़े, तो भी हमारी पूरी टीम जो है वो तैयार है। आगे भी हम हाटी के हितों की लगातार लड़ाई। प्रदीप जी, एक बात लीगल सेल ने एक प्रश्न उठाया है कि अभी बात की जाए इसके ड्राफ्ट की, अभी तक किसी को भी जानकारी नहीं है। देखिए, हमें माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और देश के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी पे पूर्ण विश्वास है कि जो कानून 10 करोड़ लोगों के लिए पूरे देश के अंदर है, वही कानून गिरिपार के लोगों के लिए भी रहेगा। इसमें इफ एंड बट्स नहीं चलेगा। इसके लिए हम ना तो कोई समझौता करेंगे, जो भारत के संविधान में मेंशन है जो चीज़ें, उसके अनुरूप ही हम भी मांग कर रहे थे। और सबसे पहले बात है कि जिस प्रकार से हमारा जो डेलीगेशन है आज महामहिम राज्यपाल विश्वनाथ आलेकर जी से मिला और बहुत ही सकारात्मक रूप से वहाँ पे बातचीत हुई। और सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा यहाँ के जो शिमला इकाई है हमारी, जिन्होंने 10 सालों से अपना तन हाटी समुदाय के जो लोग हैं, उन्होंने एक एक ऑफिस में जाकर जिस प्रकार से हमारा सहयोग किया, वो काबिले तारीफ है। चाहे अतर सिंह तोमर जी है, चाहे हमारे डॉक्टर रमेश सिंगटा जी है, सुरेश सिंगटा जी है, दीपक चौहान जी है, मदन तोमर जी है, बलबीर चौहान जी है, और दलीप सिंगटा जी है, मदन तोमर जी है, गोपाल जी है, तमाम हमारी जो पूरी टीम है, इन सभी लोगों ने अपना तन मन धन देके इस मुहिम को दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचाया। जब लोग कहते थे कि ये एक डेड मैटर है, इसमें चाहे माधोराम शर्मा जी है, हमारे भीम सिंह चौहान जी है, कपिल जी है, आशु चौहान जी है, तमाम सभी जितने भी यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उन सभी का सबसे पहले मैं आपके माध्यम से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, जो हमेशा इस मुद्दे के लिए खड़े रहे। दूसरी बात है कि जिस प्रकार से हमारे सभी लोगों ने एक स्वर में जो कहा कि 3 लाख लोगों की ये जो मांग है ये पूरी हो गई है, लेकिन हमारा जो SC समुदाय है, कुछ एक लोगों ने भ्रांतियां फैलाई और उन लोगों को एक्सक्लूड, खुद ही स्वेच्छा से हुए एक्सक्लूड हुए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के अंदर SC के 10 जो कास्टें थी, वो इसमें आने के लिए 10 सालों से आंदोलन कर रही थी, लेकिन हमारे जो गिरिपार का SC समुदाय है, उसको बाहर के जिस प्रकार से रावण और दूसरे लोग यहाँ पे आए और उनको भ्रमित किया, इसका भी हमें थोड़ा सा दुख है कि हमारे लोगों 90,000 लोग SC समुदाय के, उनका इन लोगों ने लॉस किया। दूसरी बात है कि जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल जी का एक जो दौरा हम चाह रहे हैं कि जहां से ये शुरुआत हुई थी, ट्रांसगिरी का जो रोनहाट
क्रांतिकारी एक लोगों का एक अड्डा है और क्रांतिकारी लोग बुद्धिजीवी वहां रहते हैं। उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे के लिए आह्वान किया था और कहा था हक नहीं तो वोट नहीं। हम देख रहे हैं कि अब तो कई ऐसे फसली बटेर आ रहे हैं जो केवल और केवल उस समय हमारा मजाक उड़ाते थे, वो चाहे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, लेकिन ये जनता का आंदोलन था। जनता का इसका श्रेय जाता है, इसका किसी व्यक्ति विशेष को श्रेय नहीं जाता। इसका श्रेय केवल और केवल गिरिपार की जो 3 लाख जनता है उसको जाता है। राज्यपाल को आप कब वहाँ पे ट्रांसगिरी क्षेत्र में बुलाएंगे, क्योंकि बात की जाए अभी चुनाव भी जल्दी घोषित हो जाएंगे और चुनावी गतिविधियां भी यहाँ पर बढ़ जाएंगी। देखिए, हमारा जो महामहिम राज्यपाल जी का दौरा का प्रस्ताव वो चुनाव से पहले है। जैसा कि तुरंत ही इस प्रोग्राम की स्थिति लोग हैं वो उनका आभार अभिनंदन प्रकट करेंगे, क्योंकि अगला जो फेज है हमारा वो शेड्यूल एरिया का है, ताकि शेड्यूल एरिया भी हमारा घोषित हो जाए। अभी केवल फर्स्ट फेज ही, जिसको हम शेड्यूल कम्युनिटी कहते हैं, वही ट्राइब हुई है। अभी शेड्यूल एरिया नहीं हुआ है। इसके लिए भी हमारे तमाम कागज तैयार है। हम सरकार से भी आग्रह करना चाहेंगे कि जो शेड्यूल एरिया है उसको भी शीघ्र ही घोषित करे।